सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो मैं इस पुण्य भूमि को नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ जब आपके चुनाव में आया हूँ तो 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका और हम 7वें चरण में आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्री कौशलेंद्र जी के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आया है। लेकिन मैं जो यहाँ उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं उमंग देख रहा हूँ, जो मैं आप लोगों में इतनी गर्मी में ऊर्जा देख रहा हूँ और जो मैं खुशी देख रहा हूँ, वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने कौशलेंद्र जी को 4थी बार लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है और दिल्ली भेजने का मन बनाया है। मित्रों, कौशलेंद्र जी ने और अभी हमारे सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने एक तस्वीर खींची जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा। मैं यहां आपसे ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ परिवर्तन जीवन के स्तर में ही नहीं हुआ, सिर्फ परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में कोई आम आदमी के जीवन के स्तर में विकास की और जीने के तरीके में कुछ सुधार हो, सिर्फ यही परिवर्तन नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की संस्कृति भी बदल गई है, देश की राजनीति की परिभाषा भी बदल गई है, देश में राजनीतिज्ञों के काम करने के तौर तरीके, रंग ढंग वह भी बदल चुका है। जब मैं ये कहता हूं तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले हमारे नेता जाति के आधार पर राजनीति करते, धर्म के आधार पर राजनीति करते, समाज को बांटकर फूट डालो और राज करो, इस मंत्र को लेकर चलते थे। जाति को जाति से लड़ाते थे, भाई को भाई से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे और उसको करके वह राज किया करते। यानी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, सबसे वोट मांगो, कुछ लोगों के लिए काम करो, इस राजनीति को वो आगे बढ़ाते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और एक मंत्र के साथ मोदी जी ने देश को पिरोया और वह मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीब है, अगर वो पीड़ित है, अगर वो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है, अगर वो तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ का निवारण किया जाएगा, इस मंत्र को लेकर के। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त की ही की, साथ में समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार 10 साल में दी जो मजबूत सरकार साबित हुई, जो मजबूत सरकार बनी। आपने 10 साल पहले देखा साधारण आदमी उदासीन था, दुखी था, उसको लगता था राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यूपीए की सरकार एक मजबूर और कमजोर सरकार है और आपकी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। मैं
जब आतंकवादी हमारे यहां हमला करते थे, बम विस्फोट करते थे, मासूमों की जान लेते थे, तो मजबूर सरकार उस समय दिल्ली से इस्लामाबाद को उन आतंकवादियों का डोजियर भेजा करती थी, डोजियर भेजा करती। लेकिन यही सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो अगर आतंकवादियों ने उरी की घटना की, अगर पुलवामा की घटना की, तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे फौजियों ने घर में घुस करके उनका जवाब दिया और उनको परास्त किया। ये नहीं हम लोगों ने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक। ये मजबूत सरकार की नींव की बात कर रहा है। ये कश्मीर के लोगों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बुला करके दिल्ली में बिरयानी खिलाते थे, वार्ता करते थे, और मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को कश्मीर में धारा कायम कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, इस नारे को साकार किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये बदलता भारत। अभी हमारे कौशलेंद्र जी और हमारे सम्राट जी चर्चा कर रहे थे कि आज आम आदमी के जीवन में किस तरीके से फर्क आया, किस तरीके से आम आदमी का जीवन बदल गया, किस तरीके से आम आदमी की चिंता हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की मार आई, अमेरिका नहीं झेल पाया, यूरोप नहीं झेल पाया, कोरोना की मार में जापान नहीं झेल पाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं झेल पाया। ये तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाए कि न लगाए, कभी लगाए कभी उठाए। ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि राजनीति जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया, देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और जब देश तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, और देश के 140 करोड़ देशवासियों को 9 महीने के अंदर भारत का बना हुआ एक नहीं 2-2 टीका बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके और डबल डोज लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। इसलिए देश की परिस्थितियों के बदलती हुई तस्वीर को मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई है, आज यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई है, आज जापान की अर्थनीति डगमगा गई है, चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है, और भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप कौशलेंद्र जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, 3 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। ये बदलता भारत। आज दवाई बनाने में भारत सबसे आगे, आज टॉय इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे, गाड़ियां बनाने में, ऑटोमोबाइल में भारत जापान को पछाड़कर आज दुनिया में 3रे नंबर पर गाड़ियां बनाने वाला भारत हो गया। केमिकल्स में भारत 2रे नंबर पर खड़ा। इस बात में हम अपनी खबर तो इस बात पर पूरा करते ही हैं, दुनिया को भी इस बात देने में भारत दुनिया में 2रे नंबर का देश हो गया। मोबाइल 10 साल पहले आप चाइना का मोबाइल खरीदते थे, आप जापान का मोबाइल खरीदते थे, आप ताइवान का मोबाइल खरीदते थे, आप ऑस्ट्रेलिया का मोबाइल खरीदते थे, आप चीन का मोबाइल खरीदते थे। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल है वो भारत में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बना। ये इस तरीके से मजबूत भारत बना। मैं यहाँ ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा
कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इनको अगर ताकत दी है तो मोदी जी के नीतियों ने ताकत दी है। मोदी जी की नीतियों ने। आज आपको जानकर हैरानी होगी, 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर, भारत डिजिटल इंडिया हो गया। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, हमारे गांव का युवा उस कंप्यूटर को चलाता है और उस कंप्यूटर से, कॉमन सर्विस सेंटर से कोई भी देश की, दुनिया के किसी भी जगह कोई फॉर्म भरना हो तो वो आपके गांव में भरा जाता है, दिया जाता है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, यही लालू यादव, यही तेज प्रताप तेजस्वी और यही राहुल गांधी ये कहते थे कि भारत तो अनपढ़ देश है, गांव में डिजिटल क्या करेगा, गांव में डिजिटल का क्या फायदा होगा। उनको मालूम नहीं था, लेकिन मोदी जी को मालूम था भारत का सामर्थ्य। वो जानते थे कि भारत का सामर्थ्य इतना है कि आज सब्जी वाला भी पेमेंट पैसे से नहीं लेता, डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट करता है। ये बदलता भारत आपको जानकर खुशी होगी। से आग्रह करने आया हूं, 2024 का भारत कैसा होगा। 2014 में आपने इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। उसके पहले के भारत को आप जानते हैं, 70 वर्ष तक इस भारत को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया। उसके पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले 400 वर्षों तक मुगलों ने इस भारत को लूटने का काम किया। और आप सोचिए, इतिहास के पन्ने में यही मगध है, यही नालंदा है जो दूसरे को ज्ञान देता था। और पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था। सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत के अखंड भारत का सपने को साकार किया और स्वर्णिम काल भारत का बनाया। लेकिन इसको लूटते रहे लोग। कभी मोहम्मद गजनी आए, उसने 17 बार भारत की विरासत को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, उसने लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने लूटने का काम किया। और 70 वर्ष तक इस देश को कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, अब हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में पहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना। और आप देखिए साथियों, दुनिया में डंका बज रहा, दुनिया में डंका बज रहा। जो आर्थिक स्थिति में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी सरकार ने किया, गरीबों की चिंता किया। और आज भारत जिस अंग्रेज का गुलामी करने का काम करता था, सीधे उसी को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को लाने का काम मोदी सरकार ने किया था। और ये भारत बदल रहा है साहब। 2014 में मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को कहा, गांव-गांव हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2017 में मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार की जनता को कहा, हम घर-घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज घर-घर बिजली पहुंच गया साथी। और इस बार कौशलेंद्र जी को जैसे ही यहाँ से चुनाव जिताइएगा, मोदी जी ने कहा है इस बार गरीबों के बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ऐसा भारत बनाना है साथियों। और हम लोग तो लघु समाज से आते हैं साहब। हम लोगों ने देखा लगातार अपनी बातों को आपके बीच में
भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएंगे तब भी इस देश से आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन वैसे लोग आपके बीच में बोल रहे हैं जिसने 15 साल तक बिहार के लोगों को कभी आरक्षण नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही, किसी को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन आपका बेटा जब यहाँ से यहाँ का नेता नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण नीतीश कुमार ने देने का काम किया। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। दलितों को आरक्षण देने का काम, आदिवासियों को आरक्षण देने का काम पहली बार नीतीश कुमार ने की सरकार ने किया। घर में चलता है लालटेन, दूसरे के यहाँ नहीं चलता है साथी। और लालू प्रसाद जी को आप देख रहे हो 2 महीने से 50 सिर्फ दोनों बेटी के लिए। कोई अभी पिछड़ा हार गया, कोई दलित हार गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। लालू जी को सिर्फ अपने घर में लालटेन जलाना है। यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोगों के लिए तो लालटेन खत्म हो चुका है। और आप सोचिए साथियों, लालू जी ने कहा कि मेरे बाद मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री होगी। और फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया, इसको मुख्यमंत्री बना, उसको बना दिया। फिर कहा कि ये मेरा दूसरा बेटा है जो मेरी अपनी पत्नी को अत्याचार करके घर से बाहर कर दिया, इसको सत्ता में मंत्री बना दो। बेटी को चुनाव हरा दिया तो आरक्षण लेकर राज्यसभा भेज दिया। और आपके लिए वो टूरिस्ट बेटी आई, सीधे सिंगापुर से छपरा का चुनाव लड़ने आई। और आप सोचिए साथियों, बिहार में 15 साल जंगल राज था, बिहार की जनता तो पलायन कर ही रही थी। लालू प्रसाद जी के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भागकर सिंगापुर चले गए थे। लेकिन मोदी और नीतीश ने ऐसा बिहार बनाया कि आज लालू जी की बेटा बेटी भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तरस रहे हैं। ये है बदलाव। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ये बढ़ता हुआ बिहार है और ये बढ़ता हुआ देश को बढ़ाना और मजबूत सरकार बनाना। आदरणीय कौशलेंद्र जी के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आपके बीच में अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं इतना श्योर जरूर करता हूं, ये बिहार में माफियाओं बीच में कभी कभी बाल माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नया कानून बनाया, जिस तरह मोदी जी की गारंटी है साथियों, इस देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में कानून बना दिया। और चुनाव के बाद आपको एक्शन दिखेगा, ये बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया या तो बिहार शरीफ के जेल में रहेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर देंगे साथियों। इतना जरूर बिहार के लोग पढ़े, बिहार की ताकत पढ़े, इसके लिए आग्रह करूंगा, एक वोट आदरणीय कौशलेंद्र जी को देकर फिर से मोदी जी की सरकार बनाने का काम कीजिए।